इन लोगों का ट्रेजर एनएफटी के अंदर या एचएएसएन के अंदर लॉस हो चुका है, तो ये एक न्यू अर्निंग प्लेटफॉर्म आ चुका है। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो इसके ऊपर वर्किंग का सारा मेथड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर सारा वर्किंग का मेथड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने अपने रिस्क पे करनी है, ठीक है। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, या फिर मैं आपको झूठियाँ तसल्लियाँ देता रहूँ कि भाई इसके अंदर आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको इतनी अर्निंग हो जाएगी। ये आपने अपनी रिसर्च के मुताबिक आपने इसके ऊपर डिपॉजिट करना है। मैंने जस्ट आपको ऑनेस्ट रिव्यू के साथ साथ इसकी इंफॉर्मेशन देनी है, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक न्यू प्रोजेक्ट है जिसमें विड्रा जो है 24 आवर्स के अंदर रिसीव हो जाता है। हमेशा जो इब्तिदा में ज्वाइन करता है और उसी को ही फायदा होता है। जो मेंबर्स 2 मंथ बाद 3 मंथ बाद आ रहे हैं, तो उनको यहाँ से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो बल्कि अपना ही लॉस करवा देते हैं। इसके अंदर मिनिमम डिपॉजिट जो है वो $100 का है, और डेली इनकम जो है 1.8% से 3% है। और मिनिमम विड्रा की बात कर लें तो इसका $50 आप मिनिमम विड्रा ले सकते हैं, और विड्रा जो है वो 12 से 24 आवर्स के अंदर आपको रिसीव हो जाता। वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग रेफरल कमीशन आपको डायरेक्टली रेफरल कमीशन आपको मिलेगा 10% डायरेक्ट मेंबर, यानी कि आपके लेवल 2 से जो कमीशन मिलता है उसकी बात कर लें तो 6% मिलेगा। और इसी तरह लेवल 3 के अंदर कोई डिपॉजिट करता है तो उसका आपको 2% मिलेगा, ठीक है। तो कस्टमर सर्विस जो है वो 24/7 ओपन रहता है, तो किसी भी टाइम इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन वगैरह हो वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। और टीम बेनिफिट्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि टीम का कमीशन डेली कितना मिलेगा, यानी कि जो भी आप मेंबर ज्वाइन करवाते हैं तो उसका एक दफ़ा तो आपको कमीशन मिलता ही मिलता है, ठीक है। बाकी जो वो डेली बेस पे चेक इन करेगा उसके अकॉर्डिंग भी आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। लेवल ए के अंदर आपको डेली कमीशन जो है वो 12% मिलेगा। इसी तरह लेवल बी के अंदर 5% मिलेगा, और लेवल सी के अंदर आपको 2% डेली कमीशन मिलता रहेगा। सो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च लाजमी करना है। ये नहीं है कि कोई किसी ने भी बता दिया तो आपने डिपॉजिट करके इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। डिपॉजिट तब तक करना है जब तक आप खुद क्लैरिफाई नहीं हो जाते, आपको श्योर नहीं हो जाता कि ये वाकई प्लेटफॉर्म अच्छा है और सही चलेगा। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू यही देता हूँ कि अपने जितने भी डिपॉजिट वाले प्लेटफॉर्म होते हैं उनको अपनी रिसर्च के मुताबिक ज्वाइन करना है, किसी के कहने पे नहीं करना था। खास तौर पर वो प्लेटफॉर्म जिनकी ऑलरेडी हाइप बन जाती है तो उसको आपने ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। तो न्यू प्लेटफॉर्म होते हैं तो उनके ऊपर आप वर्क कर लें तो वो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होते हैं। रिस्की तो होते हैं, एक ना एक दिन सबने बंद होना होता है, लेकिन ये है कि इसके अंदर जो न्यू प्लेटफॉर्म आते हैं वो 1-2 मंथ आपको अर्निंग दे देते हैं। मतलब आपका एक्स्ट्रा अगर निकल आ जाता तो फिर अगला विड्रॉ आपका प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपने दोबारा कोई डिपॉजिट नहीं करना। एक दफ़ा जो डिपॉजिट कर लेना है उसके अलावा कोई डिपॉजिट नहीं करना। तो उन्हीं के डिपॉजिट के साथ आपने वर्किंग करनी है। सो ये था मेथड इसके अंदर सारा वर्किंग का। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।